लोकसभा इलेक्शंस के लिए बस थोड़ा ही समय रह गया है। कुछ ही दिनों की बात है जब लोकसभा इलेक्शंस के लिए प्रचार भी शुरू हो जाएगा। तो इसको देखते हुए बीजेपी की अगर हम बात करें तो जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी। और इसी संदर्भ में बीजेपी 3 दिन 16, 17 और 18 तारीख को बड़े पैमाने पर मंथन करने जा रही है दिल्ली में। पहले 16 तारीख को नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट होगी, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं बीजेपी के वो इसमें शामिल होंगे पूरे देश से। उसके बाद 17 और 18 को काउंसिल, जो बीजेपी की नेशनल काउंसिल की मीटिंग्स हैं वो उसमें भारी संख्या में जो काउंसिल मेंबर्स हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से तकरीबन 200 से 300 लोग यहाँ से इसमें शामिल होंगे। लेकिन अगर नेशनल एग्जीक्यूटिव बात करें उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं बीजेपी के वो शामिल होंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हैं प्रिया सेठी, जो कि सीनियर बीजेपी लीडर और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। जाहिर तौर पर ये भी उस मीटिंग का हिस्सा होगी जो 16 तारीख को होगी। और उसके बाद की जो दो दिन है उसमें भी इनको शामिल होना है। इनके साथ साथ कुछ और लोग भी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव में हैं और फिर काउंसिल में वो शामिल होंगे। मैम, आपसे सीधा सवाल, आप क्योंकि अब नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, 2-3 दिन का ये पूरा मंथन रहेगा, 16, 17 और 18। क्या क्या कार्यक्रम है और क्या क्या डिस्कशन होना है वहाँ? देखिए, नेशनल एग्जीक्यूटिव की काउंसिल की जो बैठक है वो जो इस तरह से तय हुई है 16, 17, 18 को है। और बहुत पैमाने पर हमारे जो बहुत सारे संगठन के जो लोग हैं, कम से कम 200 डेलीगेट्स जो है यहाँ से जाएंगे। पहली मीटिंग में कम से कम 7-8 लोग हैं, और जो 17-18 को इसमें कम से कम 200 जो हमारे दिग्गज नेतागण हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे प्रभारी हैं, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शामिल होना है। एक दिशा निर्देश, क्योंकि इलेक्शंस अहेड हैं आपके, मार्च या अप्रैल में कभी भी इसका आगाज़ जो है हो जाएगा। और किस तरह से हमने मूवमेंट करनी है, बीजेपी अपने कैडर को लेकर बहुत सफलता से काम करती है, और जिस तरह से कैडर काम करता है, जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसका एक निर्देश जो है हम लोगों को पूरे उस काउंसिल में मिलेगा। मीडिया का क्या रोल रहेगा, संगठन का क्या रोल रहेगा, मोर्चों का क्या रोल रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहेगा, महिलाओं का क्या है, एससी का क्या रोल है, आपके ओबीसी ने कैसे काम करना है, किन किन वर्गों से मिलना है। तो एक मुझे लगता है एक समावेशी एक तौर पर हमें निर्देश अनुसार जो है कैसे हमने अपने संगठन को निचले लेवल तक लोगों तक जाना है। और हमारा ये है कि इस बार हम पिछली बार जो हमने आंकड़े निकाले हैं कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब जीते थे तो उनका एक हाइक था 10% का। 2014 अप्रॉक्सीमेटली 10% का हाइक हमने देखा है। इस बार कोशिश ये है कि हम 20% का हाइक जो है 2014 के इलेक्शंस के बाद हमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 20% का हाइक मिले, इस तरह की व्यवस्था जो है बनी। और हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये व्यवस्था बनाएंगे। और मुझे लगता है पूर्ण रूप से जैसे मोदी जी का नेतृत्व हमें मिला है, नड्डा जी का निर्देश अनुसार जो पूरे संगठन ने काम किया है, मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर हम एटलीस्ट बीजेपी के पक्ष में भी 70% वोटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, और पूरा देश के अंदर एक बड़े बहुमत के साथ अपने एनडीए की हमारी जो घटक दल है उनका साथ लेते हुए हम पूर्ण से अपना 2024 में पूर्ण से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जीत कर आए, यही हमारा लक्ष्य है। एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि भाजपा जो है वो फोकस करती है हमेशा बूथ लेवल पे अपने सुदृढ़ता दिखाने की, स्ट्रेंथ करने के लिए। और आपका नारा ये भी है कि अगर आपने बूथ जीता तो आप इलेक्शन जीते। तो क्योंकि अब बहुत कम टाइम रहा, और क्या इन मीटिंग्स में बूथ लेवल पे किस तरह पार्टी को मजबूत करना, और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 10 साल की उपलब्धि है उसको किस तरह से ज़मीन स्तर पे लोगों को उसके अवगत करवाना भी और उनको जोड़ना भी, क्या ये भी एक प्रमुख है? बिल्कुल, हमारा जो न्यूक्लियस है ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का, वो हमारा न्यूक्लियस है बूथ लेवल। तो बूथ के ऊपर जो बैठा हुआ कार्यकर्ता है वो किस तरह से एक्टिवेट हो, बूथ के लेवल पे कार्यकर्ता है वो किस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स को अपने साथ ले और अपने बूथ के लोगों तक बांटे। और खासकर जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर इलेक्शंस के दौरान किस तरह से एक्टिव बूथ का कार्यकर्ता हो। कम से कम 11-11 लोगों की हमारी टीम बनी है, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो बूथ लेवल पे बैठे हैं। मतलब बूथ जीता, और हमने एक रणनीति भी बनाई है कि हमारे जो बूथों पे हमारा हमने इसको ग्रेडिंग भी की है, किन बूथों पे हमें काम करने की ज़रूरत है, किस समाज के वर्ग के साथ हमें काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है समावेशी एक प्रयोजना जो है हमको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निर्देश अनुसार मिलेगा,
और बूथ लेवल के ऊपर जाकर जो है हमने सारे काम करवाने हैं। यही एक NEC मीटिंग का क्या चुनौतियां हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में चुनौतियां भी रहती हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, आपको लगता है आपकी चुनौतियां हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस वो भी अगर अलायंस करती हैं तो ये एक आपके लिए एक चुनौती है। और दूसरा, आप क्योंकि कश्मीर वैली में पहली बार कोशिश कर रही हैं कि वहाँ अनंतनाग जैसी सीट पे आप कोई जीत हासिल करें, उसके लिए आपने टारगेट भी रखा है, तो क्या आपको लगता है कि उसमें आपको अपनी स्ट्रैटेजी में और बदलाव करके और एग्रेसिव तौर पे आगे बढ़ना पड़ेगा? देखिए, स्ट्रैटेजीज तो हमारी हमेशा से बहुत तरीके से हम लोग एनालाइज करके चीज़ों को चलते हैं। लोगों की जो जन आवाज़ होती है उसको को ना कहीं आपने देखा है 10 साल के कार्यकाल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग को कहीं ना कहीं एक समावेशी बनाकर उनके कार्यक्रम दिए हैं। मुझे लगता है आज की डेट के अंदर कोई भी जो आप कह रहे हैं कि घटक दल इकट्ठे हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई इतना बहुत, आपने देखा है कल ममता बनर्जी का क्या एक उन्होंने कांग्रेस को कैसे कहा है कि 300 सीटों पे लड़ने का, लेकिन 40 भी नहीं जीतेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये खुद ही हमारा अपना कंपटीशन, हमारे अपना पिछला जो हमने काम किया उससे होता है। ये लोग क्या करते हैं ये जाने, लेकिन हमारा अपना कंपटीशन जो है, अपना जो हमने पिछला ग्राफ, मैंने आपको कहा कि हमने पिछले 2014 के बाद जब 2019 में इलेक्शंस हुए तो हमारा कम से कम हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10% हमारी वोटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही। अब हमारा लक्ष्य है कि हम उसको 20% करें, 25% करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है लोग वोट करें और हमारे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो जीत कर जो है पार्लियामेंट में बैठे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। प्रिया सेठी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और फॉर्मर मिनिस्टर, कह रही हैं कि जो 16, 17, 18 को मीटिंग हो रही है दिल्ली में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें स्ट्रैटेजी तय की जाएंगी। इलेक्शन क्योंकि सर पे हैं, वो किस तरह से नए इन्फ्यूज के नए ब्लड के साथ, नए डायरेक्शन के साथ पार्टी काडर आगे बढ़े और बूथ लेवल पे किस तरह पार्टी को मजबूत किया जाए और किस तरह से जो 400 प्लस का आंकड़ा है लोकसभा इलेक्शन में सीटें जीतने का, वो किस तरह से अचीव किया जाए, उस पर मंथन होगा। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।